साथियों, आज 10 मार्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। सावित्रीबाई फूले का आज स्मृति दिवस है। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नए गांव में हुआ था। सावित्रीबाई एक अनपढ़ बालिका थी और सिर्फ 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई की शादी ज्योतिराव फूले के साथ हुई। ज्योतिराव एक बहुत ही उत्साही नवयुवक था जिसकी उम्र शादी के दौरान सिर्फ 13 साल था। उन्होंने ये पक्का इरादा कर लिया था कि वे शिक्षा द्वारा लोगों में सामाजिक चेतना जगाएंगे और सड़ी गली अमानवीय प्रथाओं व दमनकारी सामाजिक परंपराओं को तोड़कर ही दम लेंगे। ज्योतिराव लड़कियों को शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते, खेल खिलाते, मिठाइयाँ बांटते, सफाई के पाठ पढ़ाते और मानो उनकी माँ बन जाते। वे पठन पाठन, गणित और व्याकरण भी पढ़ाया करते थे। जल्दी ही छात्राओं की संख्या बढ़ गई, लेकिन इससे एक और समस्या खड़ी हो गई। अकेले ज्योतिराव इतनी लड़कियों को कैसे पढ़ाते? अब उन्हें एक सहयोगी की जरूरत पड़ने लगी। दूसरी तरफ शिक्षा के विरोधी लोग स्कूल बंद कराने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे थे। जो भी अध्यापक इस पाठशाला में पढ़ाने को तैयार होता, उसे ये लोग डराते, धमकाते, मारपीट करते और सामाजिक बहिष्कार करके उसका हुक्का पानी बंद करने की धमकियां देते थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति महात्मा फूले के विद्यालय में पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ज्योतिराव ने अहमदनगर की ईसाई मिशनरी बालिका विद्यालय से लौटने के बाद अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू कर दिया था। सावित्रीबाई जब इस लायक हो गई कि वे पढ़ा सके, तब ज्योतिराव ने पाठशाला में अध्यापिका बनने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। इस प्रस्ताव को सावित्रीबाई ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और जब सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फूले के मुक्ति आंदोलन में नारी शिक्षा का बोझ अपने ऊपर ले लिया, तो वे आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका हो गई। उसके पूर्व ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को अहमदनगर के एक विद्यालय में, जहां सिंथिया फरर नामक ईसाई मिशनरी बालिकाओं को पढ़ाती थी और टीचर्स तैयार करती थी, उनके यहाँ भेजा और उन्हें इस तरह सावित्रीबाई एक अच्छी शिक्षिका का ट्रेनिंग लेकर उसके बाद पुणे के नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ाई करके घर आई और ज्योतिराव की मदद करने लगी। सावित्रीबाई के अध्यापिका बनने की खबर चारों तरफ जंगल की आग की तरफ फैल गई। इस बात से धर्म के ठेकेदारों में बड़ी खलबली मची। चारों ओर हल्ला बोल होने लगा। एक हिंदू महिला का शिक्षक बनना रूढ़िवादी कट्टरपंथियों की नजर में समाज व धर्म से विद्रोह था। इससे भी गंभीर बात यह थी कि यह महिला शूद्र वर्ण की थी। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती, तब कट्टरपंथी और उनके पिट्टू ताने कसते, गालियां देते, उन पर कीचड़ और गोबर फेंकते, पत्थर मारते और पान खाकर उसकी पीक उन पर छोड़ते। फिर भी सावित्रीबाई जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने 3 साड़ियां रखी, एक घर में पहनने के लिए, दूसरी घर से पाठशाला जाने के लिए और तीसरी पाठशाला में पढ़ाते समय पहनने के लिए। जब ज्योतिराव ने देखा कि गुंडे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तब उन्होंने सावित्रीबाई की रक्षा के लिए एक चपरासी को तैनात किया। ये देख धर्म और संस्कृति के ठेकेदार और ज्यादा बौखला उठे। जब उन लोगों ने देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने एक शैतानी चाल चली। उन्होंने सोचा कि ज्योतिराव ये बवाल इसीलिए खड़ा कर सका है क्योंकि उसे अपने पिता के घर आराम से 2 जून की रोटी मिलती है।
यदि उसे पिता के घर से निकलवा दिया जाए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे और तब उसे आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। यह सोचकर एक ब्राह्मण गुट गोविंदराव से यानी ज्योतिराव के पिताजी से मिलने उनके घर गया। उस काफिले को अपने घर में घुसते देख गोविंदराव समझ गए कि वे क्यों आए हैं। फिर भी उन्होंने बड़े विनम्र स्वर से कहा, मेरा अहोभाग्य कि इतने भू देवताओं की चरण धूलि मेरे घर में पड़ी। मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस पर एक ने अपने साथियों से कहा, देखा कितने भोलेपन से पूछ रहा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं। गोविंदराव बोले, मैं भी तो कुछ जानूं। दूसरा बोला, बूढ़े, क्या तू जानता नहीं कि तेरा बेटा और बहू कैसा अधर्म फैला रहे हैं? तीसरे ने कहा, ज्योति ने कन्या पाठशाला खोली है और तेरी बहू उसमें पढ़ाने जाती है। क्या तू जानता नहीं कि नारी को शिक्षा देना धर्म और शास्त्रों के विरुद्ध है? चौथा बोला, सड़क से जाते समय वह चुड़ैल हाथ में किताबें लेकर ऐसे चलती है जैसे कोई मेम मटक मटक कर जा रही हो। इन हमलों की तेजी कम करने के उद्देश्य से एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, गोविंदराव, भला यह तो सोचिए कि आपका घराना कितना ऊंचा है। जिस घर की महिला की नाक सूर्य भी नहीं देख सकता, उस घर की बहू को दिन में खुली सड़क पर पुरुषों के सामने पाठशाला जाते हुए देखना क्या अच्छा लगता है? यह बात तो आपके कुल पर एक कलंक है। ज्योतिराव ठहरे पुरुष, वे कुछ भी कर सकते हैं, परंतु एक नारी निर्लज्जता का आचरण करे और वह भी गोविंदराव की बहू, यह बात किसे अच्छी लगेगी? आपकी बहू दिन दहाड़े आपके घराने की इज्जत मिट्टी में मिला रही है और आप अभी तक चुप हैं। दूसरे ने विनम्र स्वर में कहा, आपकी बहू पढ़ लिख कर लड़कियों को पढ़ा रही है। इससे उसके मायके और ससुराल के सभी पूर्वज नरक में जाएंगे। शास्त्रों के आधार पर ही हम यह बात कह रहे हैं। या तो आप ज्योति का स्कूल बंद कराइए या उसे घर से निकाल दीजिए, फिर हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। कोई भी आपसे संबंध नहीं रखेगा और आपका हुक्का पानी बंद किया जाएगा। गोविंदराव बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ज्योति को समझाऊंगा। समाज से बैर लेकर हमारी कैसे निभ सकती है? हम भी तो यही कह रहे हैं। ब्राह्मणों के चले जाने पर गोविंदराव देर तक सोचते रहे। वे नरकवास, घराने की इज्जत और बहिष्कार के भय के सागर में पूरी तरह डूब गए। जब ज्योतिराव और सावित्रीबाई स्कूल से घर लौटे तो गोविंदराव उन्हें देखकर रो पड़े और बोले, तुम दोनों अपना पाप कर्म कराए। तुम्हारे पाप की लपटें यहां तक आ पहुंची हैं और उन्होंने मुझे भून डाला। ज्योतिराव बोले, हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया। गोविंदराव क्रोध से उबल पड़े। लड़कियों की पाठशाला खोलकर अपने साथ बहू को भी उसमें ले जा रहे हो। यह पाप कर्म नहीं तो और क्या है? ज्योतिराव बोले, पिताजी, यह पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म है, बल्कि महान पुण्य कर्म है। गोविंदराव बिगड़ कर बोले, तुम ऐसा पाप कर्म कर रहे हो जो पुणे शहर में आज तक किसी ने नहीं किया। इससे तुम तो नरक में जाओगे ही, लेकिन साथ ही साथ पूर्वजों को भी ले डुबोगे। जवाब में ज्योतिराव बोले, स्वर्ग नरक किसने देखा है पिताजी? यह तो ब्राह्मणों की कोरी कल्पना है। पर मेरी समझ में नहीं आता है कि लड़कियां न पढ़ें तो क्या नुकसान होगा? क्यों हम धर्म के विरुद्ध आचरण करें? पिताजी, धर्म होता है मनुष्य के लिए, यह जानने के लिए कि धर्म में क्या कहा गया है। पहले हमें मनुष्य बनना होगा और सिर्फ शिक्षा से ही हम मनुष्य बन सकते हैं। ब्राह्मण के मुख से निकली बातों को ही हम अब तक धर्म मानते आ रहे हैं, इसीलिए तो वे हमें ठगते हैं।
इस पर गोविंदराव बोले, क्या तुम यह भी नहीं समझते कि हमारा फूलों का कारोबार ब्राह्मणों की वजह से चलता है? फिर इस घर में तुम्हारा भाई राजा राम है और उसके बच्चे भी हैं। अगर तुमको घर में रखता हूं, ब्राह्मण हमारा बहिष्कार करेंगे, फिर हमारा क्या होगा? पिताजी, अगर यह बात है तो आज ही मैं घर छोड़ देता हूं। आप, राजा राम और बच्चे सुख से रहिए। मेरी और सावित्री की चिंता ना कीजिए। हम तो स्त्रियों और शूद्रों को ज्ञान देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और उसके लिए हम अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह हठधर्मीपन क्यों? इसलिए कि हम मनुष्य बनकर जी सके। धर्म के नाम पर किए जा रहे भेदभाव और ऊंच नीच को मिटा सके। ब्राह्मणों के झूठे धर्म से मोड़कर समाज को सत्य धर्म की ओर ले जा सके और चातुर्वर्ण व्यवस्था की चार दीवारी में कैद मनुष्य को मुक्त करा सके। इतना कहकर ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने पिता के चरण स्पर्श किए और स्त्रियों, अछूतों और शूद्रों को ब्राह्मणवाद की गुलामी से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। पिता का घर त्यागने के बाद ज्योतिराव को अपनी गुजर बसर करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए ज्योतिराव ठेके लेने लगे। मकान, पुल, बांध आदि बनाने जैसे कामों में लगने वाली सामग्री की आपूर्ति करने के ठेके लेकर वे अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ स्कूल भी चलाते रहे। ठेकेदारी का काम बड़ा अनियमित होने की वजह से उन्हें हमेशा आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस काम से उन्हें कोई विशेष आमदनी नहीं होती थी। सार्वजनिक धन का व्यक्तिगत उपयोग करना वे पाप समझते थे और समय समय पर उसका लेख प्रकाशित किया करते थे। ज्योतिराव और सावित्रीबाई स्कूल में निःशुल्क काम करते थे। अब न पिता का सहारा था और न ही उनका अपना कोई निश्चित व्यवसाय ही रहा था। इन सारी दुश्वारियों के बीच भी गरीब और कमजोर तबके की लड़कियों को शिक्षा या ज्ञान देने के कार्य में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले लगे रहे। सन 1851 के अंत तक सावित्रीबाई और ज्योतिराव के पास 3 अलग अलग विद्यालय थे जो पुणे की लड़कियों के लिए थी। तीनों को जोड़ कर देखे तो तकरीबन 150 बालिकाएं उन स्कूलों में पढ़ती थी। धीरे धीरे विद्यालयों की संख्या बढ़ती गई। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने मिलकर कुल मिलाकर 18 स्कूलों को खोला और उन सारे विद्यालयों में शिक्षा लगातार सुचारू रूप से चलने लगे। और उन दोनों ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक केंद्र खोला, जहां पर भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और नवजात बालिकाओं की हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। और गर्भवती महिलाओं को उन्होंने अपने यहाँ शरण दिया ताकि वे आराम से बच्चों को जन्म दे सके, वे बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ आगे बढ़ सके। सावित्री और ज्योतिबा के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने यशवंत राव नामक एक बालक को गोद लिया जो एक ब्राह्मण विधवा की संतान थी। सावित्रीबाई और उसके गोद लिए बेटे यशवंत ने मिलकर एक दवाखाना खोल दिया और जितने लोग बुबोनिक प्लेग नामक भयंकर महामारी से पीड़ित थे उन सबको अपने यहाँ शरण दिया। और यह क्लिनिक पुणे शहर के बाहर संस्थापित था और जहाँ कोई संक्रमण नहीं हो सकता है। लेकिन पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ नामक व्यक्ति के बेटे को
ये बीमारी है सुनकर सावित्री बाई बाबाजी गायकवाड़ के घर गए, उसके बेटे को अपने गोद में उठा लिया और उसे अपने दवाखाने में ले आई और उसकी देखभाल करती रही। और इस प्रक्रिया में सावित्री बाई फुले को इस प्लेग हैजे की बीमारी आ गई और उनकी मृत्यु सन 1897 को 10 मार्च की रात 9 बजे हुई। सावित्री बाई एक बहुत अच्छी लेखिका और कवि भी थी। उन्होंने काव्य फूले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर नामक 2 किताबों की रचना की और उनकी एक कविता बहुत ही विख्यात है, जाओ शिक्षा प्राप्त करो, ये उसका शीर्षक था। सावित्री बाई एक नारीवादी थी और उन्होंने महिला सेवा मंडल नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की जो कि नारियों के अधिकार के लिए लगातार लड़ती रही। और इस मंच के तले सावित्री बाई सारे नारियों को एकत्रित करती थी और वे अलग अलग जातियों के थे, लेकिन सब लोग एक ही चटाई पर एक ही तरीके से बराबरी से बैठते थे। तो नारी की बराबरी के लिए और बाल विवाह के खिलाफ और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी सावित्री बाई ने बहुत कार्य किया। बाबा साहब अंबेडकर और अन्ना भाऊ साठे के साथ आज सावित्री बाई फुले एक प्रतिबिंब बन गया है, पिछड़े लोगों के उत्थान के प्रतिबिंब। महाराष्ट्र में मानवीय हक अभियान नामक संगठन के विभिन्न शाखाओं की महिलाएं लगातार सावित्री बाई की जयंती और उनके स्मृति दिवस को बड़ी बड़ी यात्राएं आयोजित करती हैं। सन 1983 में पुणे नगर पालिका ने उनकी स्मृति में एक स्मारक की स्थापना की। 10 मार्च 1998 को भारत सरकार के डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट प्रकाशित किया। सावित्री बाई की जयंती का दिन 3 जनवरी को बालिका दिन के रूप में पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सन 2015 को पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी नाम दिया गया। आज इस महान विदुषी बालिका शिक्षा के लिए लगातार प्रयत्न करने वाली इस कर्मठ महिला के सम्मुख हम अपना सर झुकाते हैं और नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। नमस्कार।